हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और जल्द से जल्द आप सभी जो है अपने स्कोर को बढ़ाते हुए अपने सपनों को पूरा करते हुए नीट में सिलेक्ट अवश्य होंगे। चलिए तो अपन AITS पेपर 3 जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन जो आपका आया था पहला, मैच द कॉलम, है ना, सही मिलान करिए जो है आपका। तो प्लेनेरिया जो होते हैं इनमें ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलता है ना। प्लेनेरिया जो है ये आपका ट्रू रीजनरेशन करता है, अर्थात पहले का जो है क्या हो गया, फोर्थ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हट गया और ये ऑप्शन हट गया, दो तो हट गए। ए का फोर्थ दो ही में दिख रहा है, बी का सेकंड है, बी का सेकंड दोनों में है। तो फंजाई जो है ए सेक्सुअल स्पोर अपन मान लो यहाँ पर ये आपका आ रहा है ना। तो सी जो है आपका इसी से पता चलेगा। तो सी जो है यीस्ट मुकुलन के द्वारा जो है आपका करता है। तो मुकुलन जो है आपका यानी कि कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर मुकुलन के द्वारा हो जाएगा, दैट इज बडिंग हो जाएगा। और अमीबा बाइनरी फ्यूजन हो जाएगा, तो डी का फर्स्ट हो गया। तो ये 91 का सेकंड है ना। चलिए अब इसके बाद 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, इनमें से कौन सा सही आपका जो है मैच नहीं हुए। एक मिनट, है ना, इरेज कर लेते हैं इसको। तो सही मैच कौन सा नहीं है, तो सही मैच में देखो फाइकोमाइसिटीज, तो फाइको में आता है राम, राइजोपस, एल्ब्यूको, म्यूकोर, एल्ब्यूको दिया है, ये सही मैच है आपका, ठीक है। इनकरेक्ट बोला है ना, तो इनकरेक्ट में तो नहीं आएगा। बेसिडियोमाइसिटीज, इसमें जो है आपका अगर पुष्पा, है ना, तो देखो ये आपका अगेरिकस, पक्सीनिया एंड अस्टिलेगो। क्लेविसेप जो है ये एस्कोमाइसिटीज है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो ये अपने को यहाँ पर याद रखने हैं कि किस में, तो पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटीज और कोलेटोट्राइकम ये सब जो है किस में आएगा, ये आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट, डिस्टिंक्ट एंडोडर्मिस विथ डिपोजिशन ऑफ सुबरिन कैन बी ऑब्जर्व इन, है ना। तो एंडोडर्मिस, तो ये प्लांट एनाटमी है, ये हो गया एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, और ये जो है आपका एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस में काहे की स्तर बोला है, किसकी लेयर बोला है, सुबरिन की लेयर जो है आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ये किस में मिलता है, तो ये मिलता है केवल रूट में, किसमें मिलेगा, रूट, है ना। तो रूट चाहे मोनोकोट हो चाहे डाइकोट हो, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला जो है अपना यहाँ पर यही सुबरिन जो है वाटर इम्परवियस होता है ना, और वाटर इम्परवियस होने के कारण ये क्या कर रहा है, तो ये आपका वाटर को अंदर आने से रोक रहा है, इसलिए जहां पर ये एब्सेंट होता है वहीं से ही वाटर क्या करेगा, अंदर आएगा आपका यहाँ पर मूव करता हुआ, है ना। चलिए अब 94 जो है इसको अगर हम देखें तो एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म कंटेन्स, है ना। तो एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक को बना के आप अगर देखोगे तो ये मान लो एम्ब्रियो सैक है, तो 3 एंटीपोडल है, 2 सिनर्जिड है, 1 एग है और 2 पोलर न्यूक्लियाई है ना। तो 3 सेल्ड एग एपरेटस होता है, 3 एंटीपोडल सेल होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, यही तो होगा आपका 94 का फर्स्ट हो गया। 3 एंटीपोडल, ये एग एपरेटस और 2 पोलर न्यूक्लियाई जो है आपको यहाँ पर मिलता है ना। तो 94 का जो है वी हैव फर्स्ट जो है ऑप्शन हो जाएगा। अगला 95 है ना, तो आपका इसमें से ABCD, है ना, बायोडाइवर्सिटी जो है इसके अंदर में आपका दिया हुआ था ये। तो A जो है आपका ये रिस्पेक्टिवली पूछा ना, A, B और C। तो A जो है आपका इट इज फिश, है ना, फिश जो है बाकी सबको मिला लो तो इन सभी से जो है क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ए फिश जो है एक ही में दिया हुआ है, तो ये बर्ड्स हो गया, और एम्फीबियन जो है आपका सी हो जाएगा। तो बुक में जो है ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है ग्राफ, है ना। हाँ, अब अगला जो है आपका यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है यार आप लोगों के लिए, है ना। बायोडाइवर्सिटी ध्यान से पढ़ के जाएंगे आप लोग। चलिए अब आ जाते हैं 96 नंबर के क्वेश्चन में जो है ना, थोड़ा सा
जूम कर देते हैं जिससे पढ़ते बन जाए। चलो ब्लर्ड हो गया है पूरा पेपर जो है, इसको मैं कैसे पढ़ूं? बहुत अच्छे, कैसे पढ़ें? अच्छा दूर से पढ़ के देखते हैं। तो सूक्ष्म जीवी की निम्नलिखित सूची का और उनके महत्व को जो है आप मिलाइए। तो देखो पहला जो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसे है। आप लोगों के पास जो पेपर होगा उसमें शायद आपको दिख रहा होगा अच्छे से। पहला सैक्रोमाइसिस सेरेविसे है, दूसरा मोनेस्कस परप्यूरियस है, ट्राइकोडर्मा है और प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरेमिनी है ना। तो इनके अंदर में अगर हम देखेंगे तो सैक्रोमाइसिस अल्कोहल बनाने के लिए मदद करता है। तो पहले वाले का 3 हो जाएगा, तो 3 2 में दिख रहा है इन दोनों में, है ना, फर्स्ट और सेकंड में जो है आपका। चलो अच्छा ये थोड़ा सा टाइम ले रहा था, है ना, लोड करने में। मोनेस्कस परप्यूरियस ट्राइकोडर्मा प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरेमिनी जो है ये स्विस चीज जो है आपका, है ना, तो ये सेकंड हो जाएगा आपका। तो 3 और 2 तो आपका दोनों में दिख ही रहा है। अब बी जो है मोनेस्कस परप्यूरियस, है ना, तो ये जो है आपका किस में मदद करता है? तो ये आपका हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। मोनेस्कस परप्यूरियस जो है कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, दैट इज आपका ये स्टैटिन बनाता है ना। ये जो है क्या बनाएगा? स्टैटिन बनाएगा। तो ये मोस्ट करके याद करना था इसको, है ना। मोनेस्कस जो है स्टैटिन बनाता है, तो ये आपका 4th हो गया। और ट्राइकोडर्मा जो है ये आपका सेकंड, दैट इज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, क्या बनाएगा? साइक्लोस्पोरिन ए जो है यहाँ पर फॉर्मेशन करता है ना। तो 96 का ये 1 हो जाएगा, सॉरी ये 2 नहीं 1 है ना। तो 3 3 4 1 2 सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? है ना, ये याद कर लेना। मोस्ट मोनेस्कस जो है स्टैटिन का फॉर्मेशन करता है। अगला जो है फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन है आपका। वॉन नील डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन which hydrogen suitable oxidable compound reduces carbon dioxide to carbohydrate, this study based on organism of। तो इन्होंने जो है क्या लिया था? तो इन्होंने सल्फर बैक्टीरिया लिया था, है ना। तो पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, है ना, 97 का 4th पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया था इनका। कौन सा था? पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इन्होंने देखो घुमाने के लिए ऑप्शन दिया, ओनली पर्पल ओनली ग्रीन, ऐसा नहीं, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है यूज किया था। आ जाते हैं जेनेटिक्स में। XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच द मेल हैव ओनली 1 X क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम वाइल फीमेल हैव, ये किस में मिलता है? ये मिलता है ग्रास हॉपर में। डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का। XO टाइप जो आपको मिलता है ये ग्रास हॉपर टिड्डे में मिलेगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग माइटोसिस बोल रहा है ना, क्या लिखा है? गिव्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस। तो माइटोसिस में सबसे पहले क्या होगा? अरे क्रॉसिंग ओवर तो माइटोसिस में होता ही नहीं है ना। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? ये तो है ही नहीं, क्रॉसिंग ओवर वाला कहाँ से आ गया यहाँ पर, है ना। चलो फिर उसके बाद में कंडेंसेशन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटेगा, इक्वेटर में आएगा, सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा और फिर टीलोफेज आएगा। सेकेंड ऑप्शन हो गया। ये प्रोफेज है, ये मेटाफेज है, ये एनाफेज है और टीलोफेज है। यही सीक्वेंस है आपका। और क्रॉसिंग ओवर तो किस में होता है? मियोसिस में होता है, इसलिए ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, है ना। तो बच गया तो यही, तो कौन सा हो जाएगा? 99 का सेकेंड हो जाएगा। नाउ 100 का, द सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। याद करेंगे तो जब डीएनए को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो डीएनए को इनकॉर्पोरेट करते समय हम क्या करते हैं? डाइकैटाइनिक कैल्शियम से ट्रीट करके आइस में रखते हैं, फिर आपका यहाँ पर कुछ देर के लिए जो है हीट शॉक देते हैं 40 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसमें जो है आप हीट शॉक देते हैं। तो ये क्यों करते हैं, है ना। तो हीट शॉक जो है ये
अपटेक थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर आपका यहाँ पर अपटेक थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ट्रांजिएंट पोर बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो है आपकी बुक में दिया हुआ है क्लियरली। इट हेल्प्स इन अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांजिएंट पोर इन बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, जो है इसमें क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक प्रोटीन है। नेक्स्ट 101 से देखेंगे अपन लोग, है ना। थोड़ा सा ये अपलोड होने में शायद हो सकता है टाइम ले, इसलिए ब्लर दिख रहा है, और फिर अभी थोड़ी देर में ये जब आपका अपलोड हो जाएगा तो सही दिखेगा, है ना। एसर्शन एंड रीजन, है ना। एसर्शन में देखेंगे इन फ्लावर ऑफ गुआवा एंड कुकुम्बर रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर एंड ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर, है ना। तो जो आपका यहाँ पर ये जो है ना सनफ्लावर, रे फ्लोरेट और गुआवा कुकुम्बर, है ना, ये जो है आपका गु रे, ये तीनों की तीनों जो आते हैं, इनमें क्या होता है, तो इनके अंदर में इंफीरियर ओवरी होता है। ओवरी कैसा है, इंफीरियर। ठीक है, तो सेड टू बी इंफीरियर, तो पहला वाला तो सही हो गया आपका एसर्शन। मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड एनक्लोजिंग कंप्लीट एंड गेटिंग फ्यूज्ड विथ इट, है ना, और अदर पार्ट ऑफ फ्लावर अराइज अबाउट द ओवरी, ये भी सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी जो है आपका यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसीलिए तो इसको सुपीरियर बोलते हैं। ये इस टाइप का डायग्राम बना हुआ है ना अपना, ये इस प्रकार से ओवरी पूरी की पूरी अंदर है, बाकी सारे पार्ट जो है आपके यहाँ पर है ये बाहर की तरफ में जो है क्या रहेंगे, प्रेजेंट है, और ओवरी जो है कहाँ पर है, इंफीरियरली नीचे की तरफ होती है। तो ये जो है दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। तो क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दिया था, सटन एंड बॉवेरी जो है इन्होंने दिया था। ये जीन्स के समान पैरेलल होते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। क्रोमोसोम पेयर में होते हैं इन डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड सेल रिस्पेक्टिवली। क्रोमोसोम एंड जीन्स अकर इन पेयर, तो ये देखो हैप्लॉयड में नहीं होता है, केवल डिप्लॉयड में होता है ना। तो ये तो गलत है आपका। पेयर्ड कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम एज वेल एज मेंडेलियन फैक्टर रिस्टोरेंट डूइंग फर्टिलाइजेशन, ये सही है आपका, है ना। तो ऑड मतलब कौन सा इसमें से गलत है, थर्ड वाला जो है आपका गलत हो जाएगा। चलिए अब एंजाइम वाला चैप्टर से क्वेश्चन देखिए, हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनता है एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट जो है आपका यहाँ पर रहेगा, है ना। 103 क्वेश्चन जो आप लोगों को आया होगा, ये जो है कौन सा एंजाइम है, तो ये एंजाइम देखो, वाटर निकल जाता है तो हाइड्रोलेज है, और वाटर ना निकल के ये ग्रुप निकल रहा है और डबल बॉन्ड बन रहा है, तो ये कौन सा एंजाइम होगा, लाइजेस। कौन सा एंजाइम है, लाइजेस। लाइगेज जोड़ने वाला है, और ट्रांसफरेज ये एक से आपका जो बोल सकते हैं हम जो है, जैसे ग्रुप है ना कोई अल्कोहलिक ग्रुप या अमीनो ग्रुप, एक से दूसरे में ट्रांसफर करने वाला ट्रांसफरेज है ना। और लाइगेज का तो हमने आप लोगों को, कुछ लोग जो बच्चे मुझसे पढ़े होंगे तो उनको अपन ने बताया था, SON पोस्ट ऑफिस, बेटा पोस्ट ऑफिस जा, तो SCOCNC इनके बीच में जोड़ने वाला जो है आपके यहाँ पर बॉन्ड जो है ये क्या है, ये आपका लाइगेज है ना। चलिए फिर इसके बाद में आपका 104 को देखते हैं, है ना। तो ये आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आता है। सी एनिमोन और क्लाउन फिश आपसे पूछा है, करेक्ट पूछा है, ठीक है। सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश ये कमेंसलिज्म है, ठीक है। कमेंसलिज्म मतलब एक को फायदा है और दूसरे को ना तो फायदा है ना नुकसान, तो ये जीरो है, ये प्लस है, ये कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म नहीं है। कुकू एंड क्रो ये ब्रूड पैरासिटिज्म होता है, ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। कोयल अपने अंडे को कहाँ दे देती है, तो कौवे के घोंसले में देती है, जिससे कौवा जो है क्या करेगा, ये आपका यहाँ पर ग्रो कर सकता है, मतलब इसके अंडे को पालता है, तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म कहलाता है।
और फायरस एंड बी जो है अमेंसिलिज्म नहीं है, ये है आपका म्यूचुअलिज्म है ना। दोनों को यहाँ पर जो है सूडो कॉपुलेशन वाला रहेगा। और सी एनिमोन और क्रैब जो है ये कमेंसलिज्म नहीं है, ये क्लाउन फिश जो है आपके यहाँ पर कमेंसलिज्म कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो 104 का जो है ये आपका कुकू एंड क्रो जो है ब्रूड पैरासिटिज्म दिखाता है। 105 विच इज करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये आपका सेल डिवीजन के साथ दिख रहा है, सेल वाले चैप्टर से दिख रहा है। सेंट्रियोल समटाइम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। सेंट्रियोल्स, सेंट्रोमियर है ना, सेंट्रियोल्स, सेंट्रोजोम नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस में कहाँ आएगा ये आपका सेंट्रियोल, ये तो आपका सेल डिवीजन में हेल्प करता है ना। राइबोसोम आर स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड, ये भी गलत है, मेम्ब्रेन बाउंड थोड़ी होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। तो ए और बी तो गलत है, तो सी और डी वाला ही होगा आपका। लार्जेस्ट सिंगल सेल इज ऑस्ट्रिच एग, 9 सेल ब्रांच एंड लॉन्ग होता है, तो यही दो सही है ना, ये दो जो है आपका गलत है। तो चलिए वी हैव सी एंड डी ऑप्शन जो है दैट इज थर्ड ऑप्शन 105 का। 106 का बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट नॉट करेक्ट। आर इज और आर नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ब्राउन एल्गे। ठीक है, तो ग्रीन ब्राउन एंड रेड एल्गे था, तो ब्राउन के लिए मरीन हैबिटाट में मिलता है, ये तो सही है। नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो ए वाला तो सही है आपका, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता और ये वाला नहीं हो सकता। सी डी दोनों में है, केवल बी पता लगा लो, तो बी साइज में वेरिएशन में दिखाता है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो इनकरेक्ट में सी और डी होना चाहिए। ठीक है, 106 का जो है थर्ड ऑप्शन। भाई आपसे इनकरेक्ट पूछा ना, नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट, तो ये दोनों तो करेक्ट हैं, तो ये दोनों इनकरेक्ट। यूजुअली ए सेक्सुअल नॉन मोटाइल गलत है, और कॉमन मेंबर स्पायरोगायरा लेमिनेरिया पोरफायरा जो है, तो स्पायरोगायरा तो ग्रीन एल्गे होता है, स्पायरोगायरा इज ग्रीन एल्गे है ना। तो 106 का जो है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलो फिर इसके बाद जो है वी हैव नेक्स्ट अगला 107 से देखते हैं, है ना। 107 से 112 तक का जो है क्वेश्चन है आपका। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक आर स्ट्रक्चरल जीन, फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ना। सही तो है, फ्लैंक मतलब होता है किनारे पर होते हैं ये आपका यहाँ पर, तो प्रमोटर और टर्मिनेटर जो है इन्हीं के बीच में स्ट्रक्चरल जीन होती है, तो ये करेक्ट है। प्रमोटर 5' एंड पे अपस्ट्रीम में स्ट्रक्चरल जीन में होता है। प्रमोटर डीएनए का सीक्वेंस है जो बाइंडिंग साइट आरएनए पॉलीमरेज को देता है, सही है थर्ड वाला भी। टर्मिनेटर 5' एंड डाउन स्ट्रीम में होता है कोडिंग स्ट्रैंड के, तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5' पे होता है क्या, नहीं, कोडिंग के तो आपके 3' पे होता है टर्मिनेटर। ठीक है, कोडिंग के 3' पे होता है, तो ये वाला जो है आपका क्या है, इनकरेक्ट है। ये वाला जो है क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, कौन सा, टर्मिनेटर 3' एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ ट्रांसक्रिप्ट यूनिट जो है इसमें रहेगा, है ना। और ये स्टार्ट ऑफ इसको नहीं बताता है, ये टर्मिनेशन को बताता है आपका। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है आपका 3 चीज बनाता है, टीआरएनए, 5.8 srRNA और SNRNA, 3 चीज बनाने वाला, 3 जो है 3 चीजें बनाता है, तो टीआरएनए, SNRNA और 5.8 बोल लिख दिया हूँ, 5s RNA जो है ना, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, 108 का फर्स्ट हो जाएगा। चलिए 5.8 जो है आपका जो है वो कौन बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाएगा, है ना। 3 टाइप के है ना, 2 जो है HNRNA बनाता है, 1 28 5.8 एंड 18 srRNA जो है ये तीनों बनाएगा आपका यूकैरियोट में। और प्रोकैरियोट में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज सारे टाइप के जो है यहाँ पर फॉर्मेशन कर देता है। सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज नोन एज, ग्रोथ रेट है आपका, सही है।
ठीक है। सेकेंड जो है आपका यहाँ पर 109 जो है आपका, ठीक है। ग्रोथ ओनली इंक्रीज, अरे ग्रोथ ओनली नहीं, ग्रोथ को तो आप बताने के लिए और भी तरीके यूज करते हैं ना। ग्रोथ को तो आप लेंथ में, फ्रेश वेट में, ड्राई वेट में, इस टाइप से बहुत सारे जो है तरीके से कर सकते हैं। तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल आर कॉमन इन स्टेम एंड लीफ, है ना। तो कॉन्जॉइंट स्टेम और लीफ में होता है, सही है, दोनों एक के बाजू में एक होते हैं। और रूट में क्या होता है? रेडियल होता है ना। आर बताया था, रूट में रेडियल है, इसे याद कर लो आप लोग। इन स्टेम लीफ जाइलम फ्लोएम विद इन अ वैस्कुलर अरेंज इन ऑल्टरनेट मैनर डिफरेंट रेडियाई। तो ये रीजन गलत है आपका, ऑल्टरनेट में नहीं, एक ही रेडियस में दोनों होता है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। 110 का थर्ड हो जाएगा। 111 की बात करते हैं, तो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्पोनेंट। तो माइटोसिस डिप्लॉयड डॉटर सेल विथ आइडेंटिकल, हाँ करेगा, जैसा सेल है वैसी सेम टू सेम बनाएगा आपका। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन मेंटेनिंग रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन मेंटेनिंग, तो सेल ग्रोथ नहीं, सेल डिवीजन मेंटेन करता है, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है सेकंड वाला गलत है। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस, सेल रिपेयर बोल सकते हैं, है सेल रिपेयर में माइटोसिस के कारण होता है। द सेल ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस सेल लाइनिंग गट ब्लड बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस थ्रू माइटोसिस, तो ये भी सही है, ठीक है। तो 111 का सेकंड वाला गलत है ये आपका, है ना। सेल ग्रोथ नहीं, सेल डिवीजन जो है ये आपका दोनों को मेंटेन करती है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। इंजन हाउस, सनलाइट, ग्रीन रिस्पेक्टिवली किसमें यूज किया था? तो इंजन हाउस ने सनलाइट चाहिए है और ग्रीन कलर चाहिए है। एस्टेब्लिश एसेंशियली जॉन इंजन हाउस, दो एक्सपेरिमेंट किया था ना। तो इन्होंने बेल जार सेटअप को यूज किया था, और ग्रीन पार्ट में होता है वो एक्वेटिक प्लांट यूज किया था इन्होंने, ठीक है। फर्स्ट हो जाएगा। इन्होंने बेल जार को एक बार अंधेरे में रखा था, एक बार उजाले में रखा था। तो ये बेल जार से इन्होंने बताया था सनलाइट जरूरी है, और जो ग्रीन पार्ट है वहीं से क्या निकल रहा था? बबल्स, ऑक्सीजन, जो बाद में डायग्नोस हुआ था। तो ये जो है किसने बताया था? इंजन हाउस ने, है ना। तो ये जो है आपका 12th वाला यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर 113th एंड 114th है ना। चलिए, तो आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट विथ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में जो है आपका कौन सा होगा? तो एपिडर्मिस इनर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट, अरे एपिडर्मिस इनर मोस्ट नहीं, आउटर मोस्ट होती है, तो करेक्ट तो नहीं है ये आपका। दूसरा, द आउटसाइड ऑफ एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विथ वैक्सी लेयर कॉल्ड क्यूटिकल विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है। क्यूटिकल स्टेम में एब्सेंट होता है, गलत, प्रेजेंट होता है, रूट में एब्सेंट होता है। स्टोमेटा स्ट्रक्चर एपिडर्मिस ऑफ रूट, रूट नहीं स्टेम में मिलेगा, ठीक। तो सेकंड हो गया। नेक्स्ट अगला जो है आपका मैच करना है एपीपेटलस, पॉलीएडेल्फस, डाईएडेल्फस और मोनोएडेल्फस, है ना। तो डाईएडेल्फस है मटर, ए है आपका, ठीक है। और मोनोएडेल्फस चाइना रोज है आपका, और पॉलीएडेल्फस जो है साइट्रस, सी हो जाएगा। और एपीपेटलस ब्रिंजल जो है आपका सोलेनेसी फैमिली जो है, ठीक है। तो BCAD, BCAD चौथा ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। चलिए 15th का, तो आपका इनकरेक्ट मैच चूज करना है आपको, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, कौन सा है आपका यहाँ पर? तो जिबरलिन, रैपिड इंटरनोड और पिटियोल इन राइस प्लांट, तो ये गलत है आपका, पहले ही वाला गलत है। ये कौन करता है? तो ये करता है इथाइलिन, है ना। ये कौन करता है? इथाइलिन। राइस प्लांट आ जाएगा तो इथाइलिन। बाकी इंटरनोडल इलोंगेशन करता है, वो सही है आपका, बट राइस में नहीं करता। बाकी साइटोकाइनिन प्रमोट करता है ऑक्सिन फ्लावरिंग पाइनएप्पल में, ABA क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ये सब सही है, पहला वाला इनकरेक्ट है। BT कॉटन प्लांट आर रेजिस्टेंट टू कॉटन बॉल वर्म,
कॉटन बॉल वर्म लेपिडोप्टेरन, है ना, LCD। तो डिप्टेरन में मॉस्किटो एंड फ्लाई आता है, यहाँ पर कोलियोप्टेरन्स के अंदर में आपका आते हैं बीटल्स, और यहाँ आर्मी बर्डवर्म एंड कॉटन बॉलवर्म्स, शायद ये है। एक बार थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। बीटी कॉटन हाइब्रिड प्लांट रजिस्टर्ड टू कॉटन बॉलवर्म विच इज डिप्टेरन्स। अच्छा, ये दोनों ही दिया है, डिप्टेरन भी दे दिया, लेपिडोप्टेरन भी दे दिया है आपका, है ना। तो डिप्टेरन के अंदर में तो नहीं आता है, वहां मक्खी और मच्छर आता है, तो ये तो गलत है आपका, ठीक है, डिप्टेरन वाला तो नहीं है। ट्रांसजेनिक प्लांट रेजिस्टेंट टू कॉटन बॉलवर्म आर बीटी कॉटन आर ट्रांसजेनिक प्लांट। हाँ, अच्छा, हाइब्रिड प्लांट है कि ट्रांसजेनिक प्लांट है, तो डिप्टेरन वाले तो दोनों नहीं होंगे आपके। अब इसको अपन बोल सकते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट बोलेंगे, है ना, क्योंकि इसमें मैंने बाहर की जीन इसको डाला है, हाइब्रिड नहीं है ये आपका, है ना। तो ट्रांसजेनिक प्लांट है, और किसमें आएगा, लेपिडोप्टेरन्स के अंदर आएगा। किसमें आएगा, लेपिडोप्टेरन्स के अंदर में आर्मी बर्डवर्म एंड कॉटन बॉलवर्म जो है इसमें इंक्लूड होता है। हाँ, इविल क्वार्टर मेजर कॉज हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, क्लास में पढ़ाया था, पहले भी कहा था आपको चारों ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन मेजर बोलेगा तो कौन आएगा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन जो है ये मेन कॉज जो है आपका रहता है। अगला वी है बहुत बढ़िया, ड्रोसोफिला का ये आपका आ गया, है ना, ये लिंकेज का डायग्राम बुक का दिया हुआ है एनसीईआरटी में आपके, है ना, लिंकेज, है ना। तो आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शन ए एंड बी क्रॉस के लिए जो है, तो ए जो है ये टाइटली लिंक्ड है और बी वाला जो है लूजली लिंक्ड जीन है, सिंपल सा यही है, लिंकेज है आपका यहाँ पर, है ना। हाँ, यही है आपका टाइटली लिंक्ड एंड लूजली लिंक्ड जो है जीन रहेगी यहाँ पर, यही है आपका लिंकेज कोई बता रहा है। दो जीन बहुत दूर होती है तो इंडिपेंडेंट एनफोर्समेंट दिखाती है, लेकिन यहाँ पर तो ये डायग्राम जो आपको दिया है वो लिंकेज का ही है, एक लूजली और एक टाइटली लिंक्ड जीन का है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या दिया हुआ है, which of the given statement is correct in context to observing DNA fragments agarose gel electrophoresis, है ना। अगारोस में याद हो ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक वेल बनाया था, वेल में फिर आपका यहाँ पर है ना, इधर पे वेल था, डीएनए डाला था, फिर ये जो है नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, एनोड है और ये कैथोड है ना। अब देखो डीएनए इंफ्रारेड रेडिएशन में दिखाई देता है, नहीं, यूवी रेडिएशन में दिखेगा। डीएनए विदाउट स्टेनिंग दिखाई दे सकता है, नहीं, स्टेनिंग करना है किसके साथ, इथीडियम ब्रोमाइड। डीएनए कैन बी सीन विजिबल लाइट, विजिबल में नहीं दिखाई देता है, यूवी के अंदर में, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर रहेगा। टू क्योर एडीए डेफिशिएंसी, 4 साल की बच्ची थी, है ना, असांथी करके डिसिल्वा जो थी आपकी, इनको जो है डिजीज थी एडिनोसिन डेफिशिएंसी, एडीए डीएमिनेज की, इसको सिड भी कहा था, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजफुल, परमानेंट करना है आपको तो क्या करना है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही एडीए जीन को इंट्रोड्यूस कर दो, तो ये जो है आपका क्या है, परमानेंट क्योर है। यही पूछा ना, डेफिशिएंसी परमानेंटली, टू क्योर परमानेंटली, तो आप इसको यहाँ पर इससे जो है क्या कर सकते हैं, परमानेंट क्योर कर सकते हैं, है ना। तो ये है आपका फोर्थ ऑप्शन जो है आ जाएगा। चलो अब अगला जो है आपका यहाँ पर 21 का जो है ना, 21 में आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू मॉस, है ना। मॉस मतलब आ गया ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में लाइफ साइकिल ऑफ मॉस, फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनिमा एंड विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम गैमीट। तो प्रोटोनिमा स्टेज होता है, ये तो सही है आपका, लेकिन ये प्रोटोनिमा गैमीट से नहीं बनता है। प्रोटोनिमा जो है ये आपका मियोसिस होता है और उससे जो स्पोर बनते हैं वो स्पोर जो है गिरता है और वो गिर के क्या बनाता है, वो बनाता है आपका प्रोटोनिमा। फिर लीफी स्टेज आता है ना। ब्रायोफाइट में लीवर वर्ड था और मॉस था, तो मॉस में प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज आता है। तो प्रोटोनिमा स्पोर से बनता है, गैमीट से नहीं बनता है।
इन द इनकरेक्ट बोला ना, तो पहले ही वाला तो इनकरेक्ट है। इन द लाइफ साइकिल सेकंड स्टेज लीफी स्टेज डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा लेटरल बड, बिल्कुल सही है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मास मॉस इज फ्रेगमेंटेशन बडिंग सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ये भी सही है। स्पोरोफाइट मॉस मूल इलेबोरेटेड देन लीवर बट, ये भी सही है। तो कौन सा इनकरेक्ट है? फर्स्ट वाला जो है आपका ये कैसा है? इनकरेक्ट यहाँ पर रहेगा। पेपर बहुत इजी लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर कुछ ज़्यादा ही इजी आ गया है, और ऐसा ही पेपर अगर नीट में आ जाता है तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले, हाँ जी क्या हो जाएगी? हाँ जी ऐश ही ऐश है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। पढ़ोगे तो सब आसान लगेगा, पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें बहुत इजी लगती है। चलिए 122 विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट ऑप्शन गिव द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ ABC। अच्छा, ए प्राइमरी कंज्यूमर, बी सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी में कौन हो जाएगा? कंज्यूमर में तो ग्रास हॉपर काऊ हो सकती है प्राइमरी कंज्यूमर, फिश वॉल्फ हो सकता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और थर्ड ऑप्शन भी सही है ना। लायन तो ये यहाँ नहीं आएगा, सेकेंडरी नहीं आएगा। लायन जो है ये आपका टर्शरी रहेगा, है ना। काऊ टर्शरी कभी हो नहीं सकती, तो ये दोनों होंगे नहीं, और मैन और लायन प्राइमरी नहीं होंगे, तो हमेशा जो है कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला ही आएगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन मैच कर ही नहीं रहा है ना। मैं आंसर की नहीं देख रहा हूँ, आंसर की में अगर कुछ और होगा तो आप लोग जो है कमेंट करके मुझे बता देंगे, है ना। हो सकता है मुझसे कुछ गलतियाँ भी हो सकती है, बट अभी तो इतनी ईजी है कि यहाँ पर कुछ गलत, यहाँ पर चांसेस कम हैं अभी, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। विच स्टेटमेंट क्रेब्स साइकिल के लिए कौन सा गलत है? 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां NADH NADH2 बनाता है, बिल्कुल सही है आपका। 3 पॉइंट है ना, 3 में आप लोगों को याद हो तो एक तो था आपका मतलब आइसोसाइट्रेट से ऑक्जेलोसक्सिनेट, और अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनिल कोएंजाइम A, और एक लास्ट रिएक्शन जहां पर मैलेइक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये 3 जगह जो है क्या बनते हैं आपके? NADH2। एक पॉइंट पे FADH2 बनता है, बिल्कुल सही है। जो आपका सक्सिनिक एसिड है वहां से जब फ्यूमेरिक एसिड बनता है तो यहाँ FADH2 बनता है। सक्सिनिल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड बनता है तो एक GTP मॉलिक्यूल बनता है, बिल्कुल सही है। एक GTP बनता है जो ATP में कन्वर्ट हो जाता है। साइकिल स्टार्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम A के कंडेंसेशन पायरुविक जो साइट्रिक एसिड बनाता है, पायरुविक एसिड नहीं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में। किसके साथ जुड़ता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, है ना। तो ये गलत है आपका फोर्थ वाला। एसर्शन एंड रीजन जो है 124th जो है आपका यहाँ पर। चलिए आंसर भी इनका जो है देख लेते हैं। 23 का 4 सही चल रहा है ना। कोफैक्टर प्ले क्रूशियल रोल इन कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, सही है। कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस इन एब्सेंस ऑफ कोफैक्टर रिमूव फ्रॉम द एंजाइम, बिल्कुल सही है। और रीजन भी बिल्कुल परफेक्ट है ना। 3 कोफैक्टर थे, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम और मेटल आयंस जो हैं ये आपके कोफैक्टर्स रहते हैं, है ना। चलिए फिर इसके बाद में 24 हो गया ना कोफैक्टर, फिर 25 और 26 जो है इनको देख लेते हैं, है ना। 25 जो है आपका वी हैव विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली डिफाइंड अपाइकल डोमिनेंस। तो ग्रोइंग अपाइकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, ग्रोइंग लेटरली बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अपाइकल बड, है ना। ग्रोइंग अपाइकल बड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एडवेंटिशियस शूट, ग्रोइंग लेटरल बड इनहिबिट द, पहला ही है 125 का, और कुछ तो कर ही नहीं रहा है। एपेक्स ग्रो कर रहा है तो उसके कारण लेटरल पार्ट ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? अपाइकल डोमिनेंस। चूज द मिसमैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंटेशन। तो मार्जिनल P है, बिल्कुल सही है। फिर आपका एक्सियल जो है टमाटर टोमेटो, ये भी सही है। फिर पैराइटल में आपका मस्टर्ड और अगार, ये गलत है, ठीक है। चाइना रोज जो है एक्साइल आएगा, तो ये सेकंड वाला इनकरेक्ट है, मिसमैच है। बेसल सनफ्लावर है, ये भी बिल्कुल सही है आपका, है ना। चलो फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आपके कमेंट्स भी हम लोग पढ़ते हैं,
और पढ़ के जो है आपके कमेंट्स में हम रिप्लाई भी करेंगे, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करेंगे। HNRNA हैज एक्सॉन एंड इंट्रॉन, सही होता है आपका। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस्ड इन यूकैरियोट इज ट्रांसलेटेड विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। यूकैरियोट में बिना मॉडिफिकेशन के नहीं करते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनस RNA। प्रोकैरियोट में बिना उसके कर सकते हैं। तो ये जो है RNA से प्रोटीन बनाने के लिए प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, जहां स्प्लाइसिंग करना है, कैपिंग करना है और टेलिंग करना है। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स, है ना। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 127 का। 28 का सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड का है, किसका है, कोडिंग स्ट्रैंड। करस्पॉन्डिंग RNA का क्या होगा, तो ये मैंने क्लास में कराया था, जो कोडिंग वही RNA, बस फर्क ये है कि थाइमिन की जगह यूरेसिल लगा दूं। तो सेम टू सेम देखो, AGG, थाइमिन की जगह यूरेसिल, A थाइमिन की जगह यूरेसिल, CGC AAU, यही होगा फर्स्ट, ठीक है। जो कोडिंग होता है सेम टू सेम, क्योंकि टेम्पलेट से उसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बनता है RNA। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जैसा कोडिंग होगा सेम वैसे का वैसा ही बनेगा, है ना। तो ये अपना जो है फर्स्ट हो जाएगा। 29 की बात करते हैं। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड C4 इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट फाउंड इन मीजोफिल। तो प्राइमरी जो है आपका मीजोफिल में होता है, बिल्कुल सही है। प्राइमरी मीजोफिल के अंदर में ये आपका PEP जो है कंज्यूम करता है ना। तो ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। फिर उसके बाद मीजोफिल से C4 लैक रुबिस्को एंजाइम, ये भी सही है। मीजोफिल में नहीं होता है, बंडल शीट के अंदर में होता है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना। तो 29 का जो है वी हैव फर्स्ट। डबल फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमीट जो है आपका एग सेल और अदर जो है आपका वन मेल विथ एग सेल अदर विथ, ये है नहीं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये है सेकेंडरी, ठीक है। तो डबल में जो है दो चीज है, एक सिनगैमी एक ट्रिपल फ्यूजन। तो सिनगैमी फीमेल गैमीट के साथ में मिलना एग के साथ, और दूसरे का सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलने का काम जो है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर चूज करिए, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड द इंट्रासेल्युलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट दैट इज ल्यूमिनल इनसाइड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्मा, है ना। ये तो सही है आपका ए। एंडोप्लाज्मिक बियरिंग राइबोसोम सरफेस रफ एंडोप्लाज्मिक, ए और बी जो है करेक्ट है। SCR फ्रीक्वेंटली सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, नहीं, RER होता है, SCR लिपिड में होता है। एनिमल सेल्स लिपिड लाइक हार्मोन से RER, ये भी गलत है। तो C and D आर इनकरेक्ट, C and D आर इनकरेक्ट, A and B आर करेक्ट है ना। तो वो दिया ही नहीं है, A and B आर करेक्ट है, तो C and D आर इनकरेक्ट जो है आपका रहेगा। चलो आ जाइए 32 नंबर पे। हाउ मैनी रिकॉम्बिनेंट मार्केटेड, इंडिया में कितने हैं, तो इंडिया में 12 जो है आपके यहाँ पर है ना। 32 का जो है फोर्थ हो जाएगा। 12 इंडिया में थेराप्यूटिक जो है क्या किया जा रहा है, मार्केट में बेचा जा रहा है ना। ये डेटा जो है, देखो ये क्वेश्चन जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी पुरानी चीज़ है, 2010 के समय बुक पब्लिश की थी, उस समय का डेटा है। रीसेंट डेटा शायद अब और भी बढ़ गया होगा, है ना, बट ये उस समय के हिसाब से जो बुक में दिया हुआ है दैट इज योर फोर्थ, है ना, 12 है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, कैरेट ग्रास वाटर रहता है बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू को एक्सटिंक्शन, गलत है। ये लोग तो क्या है, कैरेट ग्रास और ये जो है आपका एलियन स्पीशीज इन्वेजन के कारण इनके कारण दूसरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। पैसेंजर एलियन स्पीशीज के कारण नहीं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण एक्सटिंक्ट होते हैं। चिचिड फिश जो है एक्सटिंक्ट ड्यू टू इंट्रोड्यूस नाइल पर्च इनटू लेक विक्टोरिया अफ्रीका, सही है ये आपका, ठीक है। नाइल पर्च जो है आपका डालने के बाद में चिचिल जो लोकल फिश थी वो एक्सटिंक्ट हो गई थी। अफ्रीकन कैटफिश ग्लैरियस बिकम एक्सटिंक्ट
ड्यू टू इंडिजिनस, गलत, उल्टा लिखा हुआ है, इंडिजिनस आपकी एक्सटिंक्ट हुई थी क्लेरियास गैरीपिनस के कारण, तो इसका कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, व्हेन कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड सबस्ट्रेट एंड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड आरक्यू विल बी द 1, सही है। कार्बोहाइड्रेट जब ग्लूकोज यूज करते हैं तो 6 CO2 और 6 O2, तो रेशियो कितना आता है, 1 आता है। प्रोटीन सबस्ट्रेट की तरह यूज करेंगे तो RQ 0.9 आता है, ये भी जो है आपका सही है। ट्राईपाल्मिटिन लेते हैं तो RQ 0.7 आता है, सही है। प्योर प्रोटीन एंड फैट आर प्रिफर्ड रेस्पिरेटरी, गलत, प्रोटीन और प्योर ये कभी भी आपका यूज होता ही नहीं है ना, सबस्ट्रेट की तरह नहीं होगा रेस्पिरेटरी में, ये जो है ग्लूकोज जो है आपका ये यूज होता है, तो दिस इज योर इनकरेक्ट है ना। अब आता है 35 का, एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये आपका, है ना, सिंपल, दैट इज यहां पर अगर हम देखें तो ए बी और सी डी को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहली बात, ये कौन सा पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कि फीमेल है, मेल है, दिया हुआ है ना, तो मेल में ये वासा डिफरेंस है, ठीक है, ए जो है वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस, तो ये दोनों हटा दो, है ना। बी जो है आपका समाइनल वेसिकल है, तो बी समाइनल वेसिकल दोनों में दिया हुआ है। सी जो है प्रोस्टेट है, सी प्रोस्टेट है, यहाँ बल्बोयूरेथ्रल दिया, तो पहला हो जाएगा, ठीक है। डी बल्बोयूरेथ्रल, पेनिस की ओपनिंग में जो है क्या मिलता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये आपका प्रेजेंट रहता है पेनिस की ओपनिंग में, है ना। तो ये आपके ग्लैंड्स विच इज प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। लास्ट जो है आपका ब्रीदिंग प्रोसेस, है ना, रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेशन का क्वेश्चन है। ब्रीदिंग इज रेगुलेटेड बाय रेस्पिरेटरी रिदम सिस्टम, है ना, जो आपका ब्रेन में होता है, विच इज, तो ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कब एक्टिवेट होता है, तो ये आपका हाई CO2, हाई H+ कॉन्सेंट्रेशन, एओर्टिक आर्च जो है इसमें रहेगा, ठीक है। O2 जो है ये आपका इफेक्ट नहीं डालता, O2 का कॉन्सेंट्रेशन का कोई इफेक्ट है नहीं, CO2 जो है यही जो है आपका क्या कर रहा है, यही इसको इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। O2 का कॉन्सेंट्रेशन ये कुछ भी मायने नहीं, CO2 और CO2 से क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट यानी H+, कार्बोनिक एसिड बन रहा है ना, तो कार्बोनिक एसिड मतलब क्या बनेगा, H+ बनेगा, तो जितना CO2 होगा उतना ही H+ का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। इच कॉक्सल बोन इन मेन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, सही तो है, एक एक कॉक्सल बोन 3 बोन का फ्यूजन है ना। और एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ अबव लिस्टेड बोन कैविटी ग्लिनॉइड विच थाई बोन आर्टिकुलेट, तो यहां पर ग्लिनॉइड कैविटी नहीं, एसिटाबुलम कैविटी मिलती है। ग्लिनॉइड कैविटी तो कंधे में मिलती है, इसके आपके स्कैपुला जो होती है उसमें मिलती है, तो ये गलत है, तो 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। ग्लिनॉइड कहाँ का है, शोल्डर का, यहां पर कौन सा है, एसिटाबुलम है। चलिए 38 जो है आपका यहाँ पर है, मैच करना है, चलो मैच में ब्रोंकियोल, गॉबलेट सेल, टेंडन एंड एडिपोज टिश्यू, है ना। तो ब्रोंकियोल जो है ये सीलिएटेड एपिथेलियम, है ना, ए का 4th, तो 38 में जो है आपका 4th ऑप्शन आ रहा है, पहले से ही आ जा रहा है ना, ये देखो ए का 4th है। गॉबलेट सेल ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ये भी 3rd जो है बिल्कुल सही है। टेंडन जो है डेंस रेगुलर टिश्यू होता है, 1st होगा, और एडिपोज टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये भी सही है आपका, है ना। अब 39 की बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन के लिए कौन सा करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन रिफर टू, बिल्कुल सही है, ए वाला रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करता है। Alfred Wallace worked on Malay archipelago, had similar conclusion with Darwin, बी भी सही है, ठीक है। तो ए बी सी, अब बस डी देख लो सही है कि नहीं है। वन ऑफ द मेन मेथड डिटरमाइनिंग एज फॉसिल रेडियो एक्टिव डेटिंग,
ये भी सही है आपका यहाँ पर, है ना। तो चारों सही है, करेक्ट जो है आपका, है ना। रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग करते हो ना रेडियो एक्टिव मटेरियल से, तो आप क्या करते हो, उसको पता लगाते हो यहाँ पर। चलो अब आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, है ना। ये आपका जो IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है ना, इसी में ICSI आता है आपका। इज स्पेशलाइज्ड एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंटरड ओवम, सही तो है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ओवम के अंदर सीधा डालते हैं। इनफर्टिलिटी केस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी टू मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन इजेक्युलेट द कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो सही है, दूसरा वाला भी सही है। तो 140 का जो है बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है आपका, है ना, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अगला मैच करना है ना, मैच है योर बोन्स जो है आपका, इनको मैच करेंगे। आ जाइए, तो अल्ना एक है, रेडियस अल्ना जो है अकेली बोन है, तो ये 4th है। कार्पल जो है आपकी कितनी है, तो कार्पल होती है 8, मेटाकार्पल कितनी है 5, फैलेंजेस कितना है 14, तो ये हो गया फर्स्ट। 5 किस में दिया है 1 2 3 4, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए, एलिजा बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन होता है ना। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और बाय डिटेक्टिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट द पैथोजन, दोनों सही है आपका, ठीक है। 42 जो है इट इज बोथ आर करेक्ट, है ना, फर्स्ट हो जाएगा। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ एंड्रोजन इन ह्यूमन, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस नहीं करता है, ये आपका मेटाबॉलिज्म, देखते हैं उसको, है ना। सपोर्ट द प्रेगनेंसी, लिबिडो तो करेगा आपका, ठीक है, नॉट द फंक्शन ऑफ ये है, हाँ, तो प्रेगनेंसी में इसका कोई रोल नहीं है, ये हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म तो करता ही है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का, तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी आ जाएगा, है ना। चलो, तो इस हिसाब से ये आपका प्रेगनेंसी वाला गलत है। फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, ठीक है, ये है सेरिब्रम, 2 सेरिब्रम है, हेमिस्फीयर, तो कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट, साइट ऑफ स्मेल, हियरिंग, विजन, स्पीच, थॉट, इंटेलिजेंस, मेमोरी, सही है, यही तो है पहला वाला। सेंटर फॉर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, थर्स्ट, सेरिब्रम का नहीं है, ये हाइपोथैलेमस का है। रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर, गैस्ट्रिक सीक्रेशन, ये आपका मेडुला का है। और मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर सेंसरी और इसके बीच में मेरे ख्याल से मिड ब्रेन का जो है आता है, फर्स्ट वाला सही है आपका, ठीक है। 44 का जो है फर्स्ट जो होगा आपका, दिस विल बी योर फर्स्ट। 45 ऑल कॉर्डेट है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, कॉर्डेट्स, कॉर्डेट मतलब जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, प्रेजेंस ऑफ सीलोम, ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्लोज्ड और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सीलोम, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ओपन सर्कुलेटरी, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, सीलोम, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड नोटोकॉर्ड, चौथा होगा ये, ठीक है। 45 जो है आपका यहाँ पर ये है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ नहीं होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये मिलेगा, है ना, और सब में ओपन वाला नहीं रहेगा आपका, हाँ, सब में नहीं, फिश वगैरह में तो मिल जाएगा ओपन सर्कुलेटरी, लेकिन बाकी के अंदर में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, तो ये तो सही है, बाइलेटरल है, सीलोम प्रेजेंट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और नोटोकॉर्ड जो है क्या रहेगा, प्रेजेंट रहता है। चलिए, अगला जो है सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, 46, गुआनिन कितना बनाता है, 30% बना रहा है ना, गुआनिन 30 है, तो जितना गुआनिन है उतना ही क्या होगा, साइटोसिन होगा, तो गुआनिन 30 है तो साइटोसिन भी कितना होगा 30, है ना।
तो ये 30 हो गया, तो दोनों 40-40 हो जाएगा आपका। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 46 जो है आपका फोर्थ हो गया। नॉट ऑल कोइटस लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही है। देयर शुड बी साइमल्टेनियस मीटिंग ऑफ बोथ ओवम एंड स्पर्म, एम्पुलरी रीजन, एम्पुला इस्थमस जंक्शन बोल लो, एम्पुलरी रीजन फर्टिलाइज, दोनों सही है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट है आपका यहाँ पर। ठीक है, 48 का इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है आपका यहाँ पर। तो एसिड इनसॉल्युबल, क्या है? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है 4 टाइप ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड एंड लिपिड, ये सही है। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द रिटेंटेट हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंज 10,000 एंड डेल्टन अबव, ये गलत है। 800 डेल्टन होता है ना, किसका? लिपिड का होता है, तो ये गलत है आपका सेकंड वाला। फिर भी देख लो, एसिड इनसॉल्युबल विथ एक्सेप्शन लिपिड, पॉलीमरिक सब्सटेंस सही है। लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, ये भी सही है। डार्विन वेरिएशन, डार्विन के अकॉर्डिंग कैसा होता है? स्मॉल और डायरेक्शनल होता है। कैसा है? स्मॉल एंड डायरेक्शनल। ठीक है, ये इस साल के लिए आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला एक जो है थोड़ा सा आएगा। नेक्स्ट, करेक्ट मैच कौन सा है? तो देखो, करेक्ट मैच में साइटोकाइन में इंटरफेरॉन आता है, ये सेलुलर है। फिजियोलॉजिकल में आपका यहाँ पर टीयर्स, गैस्ट्रिक जूस वगैरह आएगा, तो ये इंटरफेरॉन गलत है। फिजिकल में आपका स्किन वगैरह जो है ये सब आता है, फिजिकल में म्यूकोजा और स्किन, ये भी गलत है। सेलुलर में मैक्रोफेज और पीएमएनएल, डब्ल्यूबीसीज वगैरह रहते हैं। नेक्स्ट, मैच करना है आपको 51 को, तो टाइफॉइड विडाल टेस्ट करते हैं। फर्स्ट है मैलिग्नेंट मलेरिया जो है किसके कारण है? फैल्सीपेरम के कारण होता है। 2 है, 3 है और 4 है। 1 2 3 4 पहले ही ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल सा दिया हुआ है एकदम, है ना। चलो अब आ जाते हैं 52 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड, है ना। विच पेयर इज रॉन्गली मैच्ड है ना। तो कौन सा वाला गलत है? तो प्लियोट्रोपिज्म, है ना। तो प्लियोट्रोपिज्म में हमारे पास में एक जीन मल्टीपल फिनोटाइप, पॉलीजेनिक जीन, कंट्रोल 2 बाय मोर जीन, ये भी सही है। मल्टीपल एलील फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड, कोडोमिनेंस, द फिनोटाइप ऑफ F1 इज बिटवीन बोथ, ये गलत है। कोडोमिनेंस में दोनों का दिखाई देगा, बीच का नहीं दिखेगा, ठीक है। तो बाकी सब सही है, फोर्थ वाला गलत है 52 का, है ना। फिर 53 का जो है आपका यहाँ पर है स्मैक। स्मैक जो है पैपेवर सोमनीफेरम, है ना, हेरोइन जो होता है इसको स्मैक बोलते हैं आपका। और बाकी तो कैनाबिस सताइवा वगैरह जो है इससे हशीश, चरस, गांजा वगैरह जो है, और कोका एल्कलॉइड, कोकेन वगैरह जो है ये आपका एरिथ्रोजाइलम कोका से मिलता है ना। तो स्मैक तो आपका लेटेक्स ऑफ पैपेवर सोमनीफेरम है। अगला, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट में कहाँ से आता है? एक ही दिख रहा है, देखो सीधा ऐसे नोड से चालू होता है और यही दिख रहा है ना। हार्ट में अगर आप देखोगे तो ऐसे नोड, ऐसे के बाद एवी नोड, इंटरनोडल पाथ कहलाए ये 2 नोड के बीच का, फिर बंडल ऑफ हिस और उसके बाद में पुरकिंजे फाइबर्स में चला जाएगा। तो इस टाइप से जो है आपका ये हार्ट में कंडक्शन जो है स्टिमुलस का रहेगा। 55, मिसमैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा मिसमैच हो रहा है आपका, है ना। तो डायाकाइनेसिस ट्रांजिशन टू मेटाफेज, डिप्लोटीन होता है ना, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, हाँ ट्रांजिशन बोल सकते हैं, ये आपका मेटाफेज में जा रहा है। डिप्लोटीन सिनेप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होगा, सही है। पैकिटीन रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का दिखाई देना, जाइगोटीन एक्सेप्ट कायस्मेटा जाइगोटीन में नहीं है, ठीक है, ये डिप्लोटीन में है। चौथा वाला गलत है, 55 का फोर्थ है।
56 का विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एकाइनोडर्मिटा, है ना। एकाइनो मतलब आपका कौन सा हो गया, स्टारफिश। तो स्टारफिश के अंदर में ट्रू बोला है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, वेंट्रल साइड में माउथ होता है और डॉर्सल साइड में ये तो डायरेक्ट है ना, नीचे से लेगा। वाटर वैस्कुलर सिस्टम मिलता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। लार्वा एडल्ट शो बाइलेटरल सिमेट्री, तो एडल्ट में आपका रेडियल सिमेट्री होती है और फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल है यहाँ पर, है ना। तो ये याद रखेंगे। चलो अब आता है 57 का, मिसमैच अमंग द डिसऑर्डर्स, है ना। तो ये हार्मोन वाला चैप्टर है आपका यहाँ पर, लास्ट चैप्टर क्लास 11 का। एडिसन्स डिजीज, एडिशन मतलब एड्रिनल का कम हो जाना, है ना। ऐड देखो याद करने के लिए ऐड करो, तो ऐड कब करोगे, जब कम होगा तब तो ऐड करेंगे। तो हार्मोन एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड का कम होने से, वो मेडुला नहीं होना चाहिए, कॉर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है। एडिसन्स एंड कशिंग सिंड्रोम जो है एड्रिनल हार्मोन जो है उसके कम होने से होता है, बट कॉर्टेक्स का है। एक्रोमेगैली ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस एडल्ट में, ठीक है, ये सही है आपका, ये सही है। क्रिटिनिज्म जो है आपका, है ना, क्रिटिनिज्म, अच्छा इसमें क्या बोला है, मिसमैच बोला है। डिसऑर्डर, सिलेक्ट द मिसमैच अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद एंडोक्राइन ग्लैंड। क्रिटिनिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म ये भी सही है, थायराइड की कमी होगी तो ये होगा। और ग्रेव डिजीज हाइपरथायरॉयडिज्म ये भी सही है, तो यही होगा फर्स्ट, है ना। मेडुला नहीं है, कॉर्टेक्स है। मिसमैच बोला है तो 57 का जो है फर्स्ट हो जाएगा आपका। चलो 58 से लेंगे ना थोड़ा सा। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, that is microbial contamination free ambience in chemical engineering process to enable growth of only desired microbe large quantities for manufacture of biotechnological product like antibiotic vaccine is termed as बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये डेफिनेशन जो है आपकी यहाँ पर बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग की है ना। वही है, यूकैरियोट में ये जो है प्रोसेस में आप करेंगे तो क्या कहलाता है, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग कहलाता है। नेचुरल सिलेक्शन लीड्स टू डायरेक्शनल चेंज है व्हेन, डायरेक्शनल में क्या होगा, राइट और लेफ्ट, तो एक साइड में पेरिफेरल कैरेक्टर बोथ साइड लेगा तो ये क्या लेगा, ये बना देगा डिस्क्रीट। मीन कैरेक्टर लेगा तो स्टेबलाइजिंग बनेगा, ये करेगा तो डिस्क्रीट बनेगा। मोर इंडिविजुअल वैल्यू मीन के अलावा कोई एक को करेगा, थर्ड वाला, ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका, ये भी नहीं है। पेरिफेरल कैरेक्टर को लेगा सिर्फ, ऐसा नहीं है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड होगा इसमें। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला, हाँ एनिमल किंगडम आ गया आपका, है ना। तो कॉम्ब प्लेट जो है आपका टीनोफोरा में मिलते हैं, कॉम्ब प्लेट टीनोफोरा, है ना। फिर नीडोप्लास्ट सीलेंट्रेटा, फिर कोइनोसाइट ये जो है आपका पॉरीफेरा, है ना। फिर नेफ्रीडिया एनालिडा और फ्लेम सेल प्लेटीहेलमिन्थी। 3 4 1 3 4 3 से तो ये वैसे भी एक से तो आ ही जाता आपका आंसर। कुछ आप लोगों में से इंटेलिजेंट हो गए हैं जो एक ही देख के आंसर बता देते हैं, बट फिर मेरा काम तो यहाँ पर पूरा बताना था एक जैसा, इसीलिए ये इस टाइप से अपन बना सकते हैं ना। वैसे भी एक देख के आंसर जल्दी कर लो तो जल्दी हो जाता है, समय बच जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बेसिक स्टेप ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन ऑर्गेनिज्म, है ना। तो बेसिक जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने के लिए आइडेंटिफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन, इंट्रोडक्शन, मेंटेनेंस, होस्ट ट्रांसफर, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, है ना। तो कौन सा नहीं है बोल रहा है, विच ऑफ द नॉट अ बेसिक स्टेप ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन। फर्स्ट है, सेकंड है,
है ना। फोर्थ और फिफ्थ जो है, फोर्थ नहीं, सेकंड और फिफ्थ, ठीक है, ये वाला, ये दो जो है नई है आपके। देखो ये 3 स्टेप दिए हुए हैं आपको जेनेटिक मॉडिफिकेशन में, बुक में 3 चीजें दी हुई हैं, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 स्टेप बुक में दिए हुए हैं। ये दोनों तो हम एक्स्ट्रा यहाँ पर मॉडिफिकेशन करना, एम्प्लीफिकेशन वगैरह ऐड कर लिए हैं, बट बुक में यही 3 दिया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो सेकेंड एंड फिफ्थ जो है आपका रहेगा। एसर्शन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, सही है। सम फीमेल हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस, इट मे बी ब्रोकन, सडन फॉल, जॉल्ट जो है आपका, तो दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। 62 का जो है आपका फर्स्ट हो जाएगा, है ना, दोनों बोथ आर करेक्ट है एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट है आपका। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट क्या बोला है, करेक्ट बोला है ना, इज और आर। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन डिस्कवर्ड बाय हिंड 2 सही है, ए एक ही में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 163 का, है ना, ए बी और सी जो है सही हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन ऑफ डीएनए एट द सेंटर, सेंटर से नहीं, सेंटर से थोड़ा अवे से काटेगा, सेम बेस पेयर के बीच में, है ना। और ऐसा नहीं है, कुछ जो ऐसे भी रेस्ट्रिक्शन होते हैं जो सेंटर से भी कट करते हैं, है ना, बट बुक में आपका ये दिया नहीं है, इसलिए अपन उसको वैसा ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल जंक्शन आर करेक्ट, सेल जंक्शन के लिए कौन सा करेक्ट है, तो ऑल्स हेल्प टुगेदर विद द इंटरसेलुलर मटेरियल, पहला वाला सही है आपका, ठीक है। गैप जंक्शन प्रिवेंट लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, गलत है, गैप से तो लीक हो गई ना, इधर से उधर जाएगा, तो 2 वाला हटा दो तो 1 और 3 बचेगा, थर्ड ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। 1 तो सही है ही ना, 1 तो सही है, तो 1 और 3 वाला हो जाएगा। चलिए, रेनिन इज रिलीज फ्रॉम जेजी एपरेटस इन रिस्पॉन्स टू, जीएफआर कम हो जाता है तब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, थर्ड जो है, तो फिर आपका क्या निकलेगा, तो ये रेनिन जो है सीक्रेट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका इन्नेट इम्यूनिटी फिजियोलॉजिकल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर इन्नेट है फिजियोलॉजिकल, तो फिजियोलॉजिकल म्यूकस कोटिंग, एसिड, म्यूकस कोटिंग नहीं है फिजियोलॉजिकल, एसिड हो गया, सलाइवा हो गया, ठीक है। बी और डी और टीयर्स, आंसू जो रहते हैं, है ना, ये फिजिकल बैरियर है, ए बी और डी जो है फिजिकल, ए जो है फिजिकल बैरियर है। चलो, तो बी और डी चौथा हो जाएगा। 67 का इंटरफेरोन कौन सा है, साइटोकाइंस वाला हो जाएगा। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन, सही है। कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये गलत है, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है आपका, ठीक, ये गलत है आपका। 67 का सेकंड वाला जो है आपका इनकरेक्ट है, आगे पढ़ ही नहीं रहे हैं क्योंकि 100% वो गलत है। फिर उसके बाद में आता है क्रेनियल कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में कौन सा इनकरेक्ट है ना, तो क्रेनियल कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में, चलो सबसे पहला होमो हबेलिस 650 to 800 होता, सही है। होमो इरेक्टस का 1200 है, ये गलत है। निएंडरथल का 1400 है, सही है ना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का 500 होगा। होमो इरेक्टस का जो है आपका 1200 नहीं है, इससे कम रहता है, 950 या 900 समथिंग दिया हुआ था आपका, ठीक है। तो थर्ड वाला ये इनकरेक्ट है, दिस इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज मोर रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल, तो कौन सा मोर रियलिस्टिक है, तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अरेंजमेंट, लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है मोर रियलिस्टिक है, सिग्मोइड शेप का जो आपका बनेगा, ठीक है। तो 69 का फोर्थ। आर ग्रुप सेरीन गैस GAS HCH3 CH2OH होता है, तो सेरीन में कौन सा होगा, CH2OH जो है रहेगा, है ना। ये जो है याद रखना है अपन को, GAS ग्लाइसिन
एलेनिन और सेरीन, है ना, इनके अंदर में ग्रुप जो है इस प्रकार से रहेगा आपका। चलिए 71 का, ऑल ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ह्यूमन हार्ट एक्सेप्ट, है ना, तो कौन सा गलत है? तो ऐसे नोट कैन जनरेट मैक्सिमम एक्शन, सही है। ऐसे इनिशिएटिंग मेंटेनिंग रिदम कॉन्ट्रैक्टर हार्ट, सही है। ऐसे नोट जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ एट्रिया वेंट्रिकल टू अंडरगो सिमुलेटेड कॉन्ट्रैक्शन, गलत है। एट्रिया पहले होगा, वेंट्रिकल बाद में होता है। इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ ब्लड वेंट्रिकल 30%, ये सही है। तो थर्ड वाला गलत है। अरे दोनों को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर होगा नहीं ना, पहले एट्रिया होता है फिर वेंट्रिकल होता है ना। तो 71 का थर्ड वाला गलत है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्लोनिंग वेक्टर यूज्ड फॉर लार्ज डीएनए, तो BAC और YAC, है ना। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को यूज करते हैं। चलिए अगला जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्चुरेशन इज इनकरेक्ट, है ना। पार्चुरेशन के लिए कौन सा जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपका? एक मिनट, है ना, इरेज कर, आखिरी पहुंच ही गए अपन लोग। तो प्रोलैक्टिन इंड्यूस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन करता है। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, सही है। यूट्राइन लीड एक्सपल्शन ऑफ बेबी थ्रू बर्थ कैनाल, सही है। ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, सही है। पहले ही वाला गलत है ना, प्रोलैक्टिन तो दूध निकालेगा आपका, ठीक है। तो फर्स्ट वाला 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 100 प्राइमरी oocyte, तो स्पर्म और ओवा कितने बनेंगे? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 बनेगा, तो 400 स्पर्म बनेंगे और 100 से 100 ही बनेगा आपका, थर्ड हो जाएगा। oocyte तो कितने ही रहे, जितना प्राइमरी रहेगा उतना ही सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी में एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte से फिर एक पोलर बॉडी और एक ओवम बनेगा, तो 100 ही बनेगा आपका यहाँ पर, है ना। तो ये 100 और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी और सेकेंडरी से स्पर्मेटिड जो स्पर्मेटोजोआ बनाएगा तो 4 डबल हो जाएगा ये, है ना। ये पढ़ा ना आप लोगों ने, एक से प्राइमरी से पहले आपका क्या बना, 2 सेकेंडरी, और फिर 2 सेकेंडरी से ये 2 और बन गए तो 4 हो गए ये आपके, तो टोटल जो है 4 स्पर्म बन जाएंगे ये, है ना। और यहाँ से ओवा से 1 से 2 बनेगा, एक छोटा सा बनेगा, एक मेन सेकेंडरी बनेगा, फिर इसमें डिवीजन हुआ तो फिर एक छोटा सा और एक ऊटिड, तो ये 100 1 से 1 बना तो 100 से 100, और ये 1 से 4 तो 100 से 400 बनेंगे। सिचुएटेड कॉर्टिकल, किडनी के कॉर्टिकल रीजन में कौन सा मिलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी? कॉर्टिकल रीजन में कौन सा होता है? तो कॉर्टिकल रीजन में आपका लूप ऑफ हेनले को छोड़ दो, सब मिलेगा। मेल्पिजियन कॉर्पसल मिलेगा, पीसीटी मिलेगा, डीसीटी मिलेगा और कलेक्टिंग डक्ट मिलेगा, है ना। कलेक्टिंग डक्ट वहां से चालू होगा, वहां से फिर नीचे तक आ जाएगा। तो 1 2 3 और 5, या 1 2 3, 5 नहीं दिया तो 1 2 3 ले लो। ये तीनों कहाँ रहेंगे? वहीं रहेंगे आपके 5 पोर्शन, और ये लूप ऑफ हेनले अंदर आ जाता है, बट स्टार्ट तो वहीं से होगा आपका। स्टार्ट कहाँ से होगा? कॉर्टेक्स से होगा, ठीक है। तो 75 का जो है 4th ये रहेगा। चलो लास्ट अपना 5 क्वेश्चन और फिर, हाँ बिल्कुल कमेंट करके आप लोग कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, है ना। रहेगा तो हम उसका अलग से वीडियो बनाएंगे आपके डाउट का और उसको फिर से भेज देंगे। आपको लगता है और कोई क्वेश्चन भी जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है, कहीं से आपने पढ़ा है कि सर इसको भी आप डिस्कस कर लीजिए क्वेश्चन को, तो आप अपने कमेंट्स जरूर करिए। उसमें कमेंट्स में हम उस क्वेश्चन को पढ़ के फिर अगली क्लास में जो है उन क्वेश्चन को भी ले लेंगे, सामने लिख लेंगे और उसको बता देंगे। सेरिब्रल एक्विडक्ट मिड ब्रेन में होता है। एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस मिड ब्रेन से निकलता हुआ, बताया था ना, 2 वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, फिर उसके बाद ये आपका 3rd वेंट्रिकल से इसी के थ्रू जुड़ेंगे आपका यहाँ पर, है ना। मोजाइक कॉकरोच में जो है क्या होता है, तो मोजाइक विशन ऑफ कॉकरोच हैज सेंसिटिव, और ये दोनों जो है क्या रहेंगे आपका यहाँ पर, सॉरी फर्स्ट मोर सेंसिटिव रहेगा, है ना। 77 का जो है मोर सेंसिटिव, और रिजोल्यूशन जो है क्या रहता है, कम रहता है आपका कॉकरोच में, है ना। फिर 78 में स्क्वैमस एपिथेलियम
क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड सीलिएटेड एंड कॉलमनार एपिथेलियम है ना। तो स्क्वैमस एपिथेलियम सिंगल लेयर सिलेंड्रिकल सीलिया प्लीज सिंगल लेयर क्यूब लाइक लेयर फ्लैटेंड। तो ए का फोर्थ है ना, फ्लैटेंड होता है। क्यूबॉइडल जो है, कॉलमनार जो है क्यूब लाइक, ये क्यूबॉइडल क्यूब लाइक है ना। सीलिया फ्री सरफेस में जो है कॉलम, सीलिएटेड में सीलिया होगा आपका, ठीक है, और कॉलमनार जो है सिलेंड्रिकल शेल जो है थर्ड। तो 4 1 3 2 4 1 3 2 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 78 का फर्स्ट है। फिर 79 कॉम्बिनेशन मैच करना है अपन को, ये है ना। पहले ये रफ कर देते हैं। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिन, सीसीके और सीक्रेटिन। सिंपल है। जीआईपी जो है इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, तो ए का 2 हो गया। फिर गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ये पेप्सिनोजन है ना, गैस्ट्रिक सीक्रेशन को बढ़ाएगा पेप्सिनोजन। तो 2 4 पहले ही ऑप्शन आ रहा है ना। सी का थर्ड हो जाएगा। और सीक्रेटिन जो है आपका ये करेगा पेंक्रियास का जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डी। सी का जो है थर्ड हो जाएगा गॉल ब्लैडर, और सीक्रेटिन का जो है आपका फर्स्ट हो जाएगा हाँ एंजाइम जो है, ठीक है। ये कोलिसिस्टिकाइनिन जो है ये क्या करेगा, तो एंजाइम निकालेगा, पेंक्रियाटिक जो है एंजाइम निकालेगा, ठीक है। सही है। सी का थर्ड है, डी का फर्स्ट है। लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग लिंकेज कॉम्बिनेशन, है ना। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन जो है लिंकेज के लिए, फिजिकल एसोसिएशन जीन ऑन क्रोमोसोम इज लिंकेज, जनरेशन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इज रिकॉम्बिनेशन। पेरेंटल जीन का कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन नहीं है। जीन दैट आर टाइटली लिंक शो वेरी हाई कॉम्बिनेशन, गलत है। जीन दैट आर लूजली लिंक शो लोअर रिकॉम्बिनेशन, गलत है। तो पहले ही वाला हो जाएगा 180 का। सिंपल फिजिकल एसोसिएशन जो होता है क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो सिंपल था पेपर, बहुत ही आसान था। जो भी डाउट हुआ होगा, जो भी चीज़ समझ में नहीं आई होगी, आप कमेंट करेंगे, उसको अपन बताएंगे। और नेक्स्ट क्लास में जो है होप सो कि हम ऐसी पेपर और भी जो है डिस्कस करते रहेंगे। पेपर बहुत इजी आ रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा टारगेट 80 था, और ऐसा पेपर आ जाए तो 85 से 90 के बीच में हमारा आंसर सही हो सकता है ना। तो प्रॉपरली पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यूअसली बार बार रिवाइज करते रहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को बताई हैं, एग्जाम्पल्स देखते रहिए, डायग्राम्स देखते रहिए आप लोग बार बार। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, आपका जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, है ना। और 12th में जेनेटिक्स पोर्शन के साइंटिस्ट लोगों के नाम वगैरह देख के जाते रहिए, बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट।